आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं परंपरावादी सिद्धांत और केन्स के सिद्धांत में अंतर। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है ये हर एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस टॉपिक में दो अलग अलग अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत की तुलना की गई है। परंपरावादी सिद्धांत यानी क्लासिकल थ्योरी, पुराने जमानों के विद्वानों की मानना। फिर है केन्स का सिद्धांत यानी नए जमाने का सिद्धांत, जो 1936 में आया था। तो परंपरावादी एवं केन्स के सिद्धांत में अंतर। पहला अंतर है अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार का स्तर रहता है। यानी परंपरावादी सिद्धांत के जो अर्थशास्त्री हैं वो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार का स्तर रहता है, लेकिन केन्स साहब ने क्या कहा, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार प्राप्त करना असंभव है, अक्सर अपूर्ण रोजगार की स्थिति बनी रहती है। परंपरावादी सिद्धांत के अर्थशास्त्री यानी पुराने अर्थशास्त्री क्या कहते थे, देश की अर्थव्यवस्था हमेशा 100% लोगों को ही काम देती है, यानी सबको रोजगार मिलता है। पूर्ण रोजगार की मान्यता रहती है, पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित होता है, यानी सबको रोजगार देती है। लेकिन केन्स साहब ने क्या कहा, भाई ऐसा नहीं है, देश में कुछ न कुछ लोग बेरोजगार रहते हैं, पूर्ण रोजगार मिलना नामुमकिन है। जैसे अपने गांव में देखिए कि खेत में सबको काम नहीं मिलेगा तो कोई न कोई आदमी खाली बैठा रहेगा, यानी सबको रोजगार नहीं मिलता। फिर दूसरा अंतर है परंपरावादी सिद्धांत में रोजगार बढ़ाने का उत्तम तरीका है मजदूरी में कटौती। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा कि अगर रोजगार बढ़ाना है तो मजदूरी में कटौती करिए, लेकिन केन्स साहब ने कहा कि अगर रोजगार बढ़ाना है तो समग्र मांग में वृद्धि करिए। यानी आप आसान भाषा में समझिए कि पुराने अर्थशास्त्री कहते हैं, परंपरावादी अर्थशास्त्री कहते हैं कि अगर मजदूरी कम कर दोगे तो जो व्यापारी होगा अधिक मजदूर रखेगा तो रोजगार मिलेगा, यानी रोजगार मिलेगा। लेकिन केन्स साहब बोले कि ऐसा नहीं है, मजदूरी घटाओगे तो लोग खर्च कैसे करेंगे, और रोजगार तब बढ़ेगा जब लोग सामान खरीदेंगे, और दुकान बंद रहेंगी तो रोजगार घटेगा। अगर तुमको मजदूरी मिलती है 500, उसको घटाकर 300 कर दिया जाए तो तुम बाजार से क्या खरीद पाओगे। अगर तुम बाजार से कुछ नहीं खरीदोगे तो क्या होगी, मांग घटेगी। अगर मांग घटेगी तो दुकानें बंद होंगी, ऑलरेडी है। अगर मांग नहीं होगा, वस्तु की खरीदारी नहीं होगी तो दुकान बंद हो जाएगी। अगर दुकान बंद होगी तो रोजगार घटेगा। फिर तीसरा अंतर है परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने बेरोजगारी तथा रोजगार की समस्या का अध्ययन व्यष्टि दृष्टिकोण से किया है, लेकिन केन्स साहब ने अपने सिद्धांत में इस समस्या का अध्ययन संपूर्ण अर्थव्यवस्था के माध्यम से किया है। यानी जो परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं वो कहते हैं कि हर व्यक्ति अलग सोच रखता है, अलग मजदूरी, अलग फैक्ट्री। लेकिन केन्स साहब कहते हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था को एक साथ देखो, जैसे पूरा खेत देखना है, ना कि सिर्फ एक पौधा। जैसे एक किसान एक पेड़ को न देखकर पूरा खेत देखेगा कि सूखा पड़ा है कि बारिश है, वैसे ही अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से देखना चाहिए। फिर चौथा अंतर है परंपरावादी सिद्धांत के अर्थशास्त्रियों ने वस्तुओं में वृद्धि तथा संतुलित बजट की नीति को समर्थन किया है, लेकिन केन्स साहब ने विनियोग में वृद्धि के साथ साथ घाटे की बचत को भी समर्थन दिया है। यानी जो परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं, पुराने जमाने के अर्थशास्त्री हैं, वो कहते हैं कि बचत जरूरी है, खर्चा कम करो, सरकार को भी संतुलन में रहना चाहिए। लेकिन जो केन्स साहब है वो कहते हैं अगर जरूरत है तो सरकार को कर्जा लेकर पैसा खर्च करना चाहिए, तभी बाजार में पैसा आएगा। जैसे अगर सूखा पड़ जाए तो सरकार को अनाज बांटना पड़ता है, भले ही खजाना खाली हो जाए, वैसे ही मंदी काल में सरकार को घाटे में भी खर्च करना चाहिए। फिर पांचवा अंतर है परंपरावादी सिद्धांत के अर्थशास्त्री कहते हैं कीमत स्तर का निर्धारण मुद्रा की पूर्ति द्वारा होता है, लेकिन केन्स साहब ने कहा कीमत स्तर का निर्धारण समग्र मांग के द्वारा होता है। यानी पुराने अर्थशास्त्री कहते हैं कि अगर ज्यादा नोट छापोगे तो महंगाई बढ़ेगी, लेकिन हमारे केन्स साहब ने कहा महंगाई तब बढ़ती है जब बाजार में मांग बढ़ती है, लोग ज्यादा खरीदने लगते हैं। जैसे तुम्हारे गाँव में सब लोग मोबाइल खरीदना चाहे तो मांग बढ़ेगी, मोबाइल महंगा होगा चाहे नोट उतना ही हो। फिर परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने साम्य काल पर विचार किया है और केन्स साहब ने अल्पकालीन साम्य को महत्व दिया है। यानी परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने कहा कि लंबे समय में सब ठीक हो जाएगा, सब संतुलित हो जाएगा, लेकिन केन्स साहब कहते हैं अरे भाई लंबे समय तो बाद में देखेंगे, अभी जनता भूखी मर रही है, उसका समाधान करिए। जैसे आपकी गांव में अगर बाढ़ आ गई तो क्या भरोसा कि अगले साल सूखा ही न पड़े, बाढ़े आए, अभी जो है उसकी व्यवस्था करो खाना पीना की। फिर अगला अंतर है सातवां या लास्ट, परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने कहा कि पूर्ण रोजगार की दशा स्वतः समायोजन में स्थापित हो जाती है, लेकिन हमारे केन्स साहब ने कहा पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाए रखने के लिए सरकारी हस्तक्षेप जरूरी है। यानी परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने कहा कि रोजगार अपने आप बन जाएगा, सिस्टम अपने आप संतुलित हो जाएगा। लेकिन केन्स साहब ने कहा नहीं भाई, सरकार को आकर पहले नौकरी दिलानी होगी, पैसा खर्च करना पड़ेगा। जैसे गांव में बेरोजगारी है तो कोई कहे कि अपने आप सुधार हो जाएगा तो हो जाएगा, सरकारी योजना से काम मिलेगा तभी फायदा होगा। तो अर्थव्यवस्था एक खेत की तरह है,
कभी सूखा तो कभी बारिश। पुराने लोग बोलते हैं खेत अपने आप हरा भरा होगा, लेकिन कीन साहब बोलते हैं जब सूखा पड़े तो टैंकर से पानी डालो, यानी सरकार को आगे आना होगा। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के माध्यम से परंपरावादी सिद्धांत और केन्स के सिद्धांत में अंतर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।